हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा मैक्रो इकोनॉमिक्स रो क्लास 3। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो चैनल रे विजिट करके देखि परिबो किबा प्ले लिस्ट रे मु दे देथिबि सेठी जाके विजिट करके देखि परिबो। आ टेलीग्राम चैनल रो लिंक भी दे देथिबि डिस्क्रिप्शन रे सेठी जाके जॉइन हे परिबो। तो आज आम थर्ड पार्ट रे डिस्कस करवा बैंकिंग आउ ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दुटा माने चैप्टर अच्छी से दुटा टोटाल उपर कंप्लीट करवा। तो चलतु सिलेबस रे कौन अच्छी देखीदबा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग सरी प्रीवियस क्लास रे मनी रे जहाँ थिला कंप्लीट करछे। तो आज क्लास रे आमे बैंकिंग रे जहाँ भी किसी अच्छे कंप्लीट करवा। तो बैंकिंग रे रही फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स रो कौन मेनली फंक्शन रोचे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को केमती कंट्रोल करा जाए, एंड मॉनिटरी पॉलिसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो एतिक रही बैंकिंग पार्ट रे। आउ ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी सेटा भी छोटटा अच्छी एथिरे अच्छी। तो बेसिक मंडेल-फ्लेमिंग मॉडल। तो ये दुटा आज कवर करदे। नेक्स्ट क्लास रे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम जो अच्छी सेटा कवर करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो बैंकिंग कहले प्रथमे केबे आसिला बैंकिंग रो कॉन्सेप्ट ना इज पब्लिक एंटरप्राइज। बैंकिंग मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन इटली इन 1157 व्हेन द बैंक ऑफ विनिसी वाज फाउंडेड। तो ये माने गोटे ओवरऑल डाटा दि जाइए 1157 मसीहा पाखापाखि इटाली रे देश में प्रथम ये जो बैंकिंग रो कॉन्सेप्ट आसिला। तो अकॉर्डिंग टू क्राउदर मॉडर्न बैंकिंग हैज 3 एनसेंटर्स। तो मॉडर्न बैंकिंग जो आमर एबे बैंकिंग सिस्टमटा जमती चली तार 3टा एनसेंटर्स अच्छा माने पूर्वपुरुष पीढ़ी। तो किए ना द मर्चेंट्स, द गोल्डस्मिथ, द मनी लेंडर। तो यही द्वारा जो बैंकिंग सिस्टमटा डेभलप होती कहीं आगुरी तो से भाया माने फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम किसी नथिला। तो लोक मैंने जो टंका दरकार हेले से माने कहा पाखक जाउथिले, मर्चेंट जो बणिक अच्छी किंबा गोल्डस्मिथ जो मैंने अच्छा माने बणिया जो मैंने सुना कारबार सब करती कि द मनी लेंडर जी माने साहूकार हो गले माने जो बड़ लोक जमींदार हो गले। तो तांको पाखरु आमे टंका आणुथिलु माने धार आणुथिलु एवं तांको इंटरेस्ट सहित तांको पे करूथिलु। तो यही सब माने होउचंदी हमर आमे कहि परिबा 3 जन एनसेंटर जहां को ठारू ए जो बैंकिंग सिस्टमटा डेभलप होइছে। एबे बैंकिंग सिस्टम भी सही काम करूची। तो आमर टंका दरकार है आम बैंक रू लोन आणुचु आमर टंका डिपोजिट करिवार है आम बैंक रे डिपोजिट करि परुचु। तो से फैसिलिटी आम बैंकिंग सिस्टम रे आउ अदर किसी एक्स्ट्रा फैसिलिटी सहित आम पाऊँ। किंतु मेनली एमानकर काम थिला से टंका धार रे दबा ता बदल रे माने इंटरेस्ट नबा। तो मर्चेंट हो गले, गोल्डस्मिथ हो गले, मनी लेंडर हो गले से माने ए काम करथिले। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट। तो मेनली माने बैंक क्या सहित डील करुच्ची मनी एंड क्रेडिट उपर। माने से आमर टंका दरकार है आमको से लोन प्रोवाइड करिवो माने क्रेडिट दबो एवं मनी आमे जेतोळे आमर टंका माने आवश्यकता अधिक है तो आमे बैंक रे सेव कले ता बदल आमे इंटरेस्ट पाइबा। तो मनी आमे रखि परिबा बैंक रे डिपोजिट करिबा एंड बैंक आमको कौन दबो क्रेडिट दबो लोन दबो। तो इट एक्सेप्ट डिपोजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड मेक्स द फंड्स अवेलेबल टू दोज हु नीड देम। तो से लोक मान पाखु डिपोजिट एक्सेप्ट करिवो एंड जो मानकर नीड अच्छी से मानकु से प्रोवाइड करिवो एंड हेल्प इन रेमिटेंसेस बा मनी को सेंड करिवारे माने भाया मीडिया के रहिवो बैंक रहिवो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो गोटे प्लेस रु अन्य प्लेस को जेतोळे आमे एबे तो डिजिटल वे रे आमे डायरेक्ट कोन करछे ना एठू बसिकी जहाँ अकाउंट नंबर को डायरेक्ट आमे सेंड करि परछे मोबाइल नंबर थ्रो रे। तो सेटा काहा थ्रो रे भाया मीडिया के रहउची ना बैंक रहउची। तो बैंक न रहिले तो माने गोटे ऑथेंटिसिटी न रही आम केमती क्या पठेबा। तो से बैंक अकाउंट को ही पैसाटा जाऊँगी। तो सेटा रेमिटेंसेस हिसाब से भी काम करुच्ची माने मनी को सेंड करिवारे बैंक रो मुख्य कार्य रोचे। तो ये बैंक रो माने फंक्शंस आम देखा। तापरे बैंक्स रे टाइप्स जदि देखा मेनली कमर्शियल सेंट्रल बैंक तो एपिक्स बैंक रहिला आउ अदर बैंक्स गुडी को आम कमर्शियल बैंक्स कहूँ। तो सेमानकर मेन कौन कौन फंक्शंस आम डिस्कस करवा सिलेबस अनुसार जहाँ अच्छी आउ एक्स्ट्रा किसी डिस्कस करवा नहीं। तो आसवा जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स रो मेनली फंक्शन कौन कौन रोचे। तो मेन हूँ कौन एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स से डिपोजिट्स आम फुट एक्सेप्ट करे ये सब। तापरे लोन आमको प्रोवाइड करे एडवांसिंग लोन
एगुड़िक तापर क्रेडिट क्रिएशन करें प्रमोशन चेक सिस्टम एंड एजेंसी फंक्शन एंड किसी जनरल यूटिलिटी फंक्शन रोचे ये आमर रोचे कमर्शियल बैंक्स फंक्शन। तो गोटे गोटे डिस्कस करवा फास्ट हूँ एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स। तो डिपोजिट्स बैंक आम पाखु एक्सेप्ट करे तो कौ कौ वे फास्ट हूँ फिक्स डिपोजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपोजिट अकाउंट रे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है माने आम जदि बैंक रे एफडी मतलब फिक्स डिपोजिट करवा तो जिते तार टाइम पीरियडटा अधिक हम माने 1 ईयर रखिले जी पाइबा 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जिते अधिक ईयर करवा से अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट आमको अधिक मिल आते अधिक एमाउंट आउ ड्यूरेशन जिते अधिक हम फिक्स डिपोजिट रे रेट ऑफ इंटरेस्ट से अधिक मिल। तो यहाँ गोटे फिक्स रही है माने गोटे वर्ष रे धर आम 1 लाख रुपीज रखिले सेव कले माने फिक्स डिपोजिट रे तो सहीटू आम जी इंटरेस्ट मिलबार थी वर्ष शेष से आम पाइबा कि आम ताको मंथली भी इंस्टॉलमेंट बेसिस रे तार इंटरेस्टा को भी माने कौन करिपरिबा ना आम विथड्रॉ करिपरिबा। तार सिस्टम ये आसीगला मंथली कि 3 मंथ रे कि 6 मंथ रे कि आफ्टर मैच्योरिटी आम तार इंटरेस्ट पाइपर। तो फिक्स डिपोजिट अकाउंट तापर नेक्स्ट हूँ करेन्ट डिपोजिट अकाउंट। तो करेन्ट डिपोजिट अकाउंटा जोटा जनरली आमर करेन्ट अकाउंट बिजनेसमैन माने करिथांती से मिनिमल और नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेटा खाली से माने भाया मीडिया माने गोटे माध्यम रहिबा दरकार बैंक माने ट्रांजैक्शन पाई तांकर टंका जो माने ट्रांजैक्शन होउची ह्यूज अमाउंट रो डेली तांकर लाख्स क्रोर्स रुपीज रो ट्रांजैक्शन होउची। तो सेटा गोटे माध्यम दरकार तो सेटा बैंक ही रहिबो तो सेटा तांकर डेली टंका डिपोजिट हुए पुणी विथड्रॉ हुए ये भाया चली थाए। तो से तार इंटरेस्ट रेटा बहुत कम मिलता है कि मिल न था हिसाब से आम नहीं चलवा। तापर सेविंग डिपोजिट अकाउंट। तो सेविंग डिपोजिट अकाउंट रे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट आमको माने अल्प परिमाण किसी मिलता है देखिए आमर जहाँ भी किसी आम बैंक को नॉर्मली माने नॉर्मल गोटे पर्सन आम जदि बैंक को जीवा अकाउंट खोलियापाई सेटा प्रायतः आमर सेविंग बैंक अकाउंट रे माने अकाउंट रो टाइपटा होता है कहीं से आम जी भी टंका रखी था देखि वर्षे पूरिला परे जे अल्प किसी इंटरेस्ट आसी था। तो 100 टंका 200 टंका 300 टंका एमती इंटरेस्ट आसी थाए तार जी टंका आम रखी तो सेटा बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक रे कहीं सेटार भी आम फिक्स रखुना ना आम जो चाहिए विथड्रॉ करें बट जेहेतु किसी टाइम बैंक अकाउंट रे आमर पैसाटा रोचे से किसी इंटरेस्ट मिलता है किंतु करेन्ट अकाउंट रे डेली बेसिस रे विथड्रॉ हो डिपोजिट हो विथड्रॉ हो डिपोजिट हो तो से यार इंटरेस्ट रेटा बहुत कम मिले। तापर रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट। तो रिकरिंग डिपोजिट रे लोअर देन एफडी अकाउंट माने फिक्स डिपोजिट रे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले ताठार टिके लोअर मिले किंतु दीटा भितर से माने डिफरेंस कौन रोचे ना फिक्स डिपोजिट रे आमे एट ए टाइम एटा जो फिक्स डिपोजिटा सेटा आमे एट ए टाइम गोटे माने फास्ट टाइम धर आम आज डिपोजिट करवा गोटे वर्ष डिपोजिट कले तो आम धर 5 लाख रुपीज डिपोजिट फिक्स डिपोजिट करदे तो 1 टाइम आम फिक्स डिपोजिट रखा एंड विथड्रॉ माने मैच्योरिटी है विथड्रॉ करवा। और रिकरिंग डिपोजिट रे कौन ना सेटा टाइम इंटरवल आमे मंथली हो पारे कि 3 मंथ रे कि 6 मंथ रे कि आमर डेली बेसिस रे तो किसी ना किसी टंका आमर अकाउंट रे आमे कौन करवा डिपोजिट करवा। तो रिकरिंग जो हिसाब रे आमे प्लान करथिबा माने आरडी ताको कहा जाए जो हिसाब रे आमर प्लानिंग हेतिबो जे डेली बेसिस रे कि आमर मंथली बेसिस रे कि 3 मंथ रे आमे सेतिकी टंका अकाउंट रे डिपोजिट करवा एंड मैच्योरिटी धर आमे 2 वर्ष पई करछे कि 5 वर्ष पई करछे तो 5 इयर्स हो गला परे माने तार प्रिंसिपल अमाउंट विथ जी इंटरेस्ट मिलवा कथा मिल। तो फिक्स डिपोजिट आउ रिकरिंग डिपोजिट भितर रिकरिंगटा टिके कम मिलता है फिक्सटा सब हाईएस्ट मिलता है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आउ रिकरिंगटा ताठारू टिके कम मिलता है ताठारू कम सेविंग डिपोजिट अकाउंट रे आउ सबुठु कम आमर करेन्ट अकाउंट रे आउ ये चारिटा डिपोजिट मेन रोचे। तापर आउ गोटे रोचे होम सेफ अकाउंट माने सेठरे आमे टंकाटा खाली सेव करके रखी देबो माने जेमती माने घरे चोरी होबार भय रोचे आमे बैंक रे ताको सेव करके रखिबा तो तार रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमती मिल न थाए। तापर एक्सेप्टिंग डिपोजिट्स आमे देखिले ये भाया मेनली 4 प्रकार फिक्स डिपोजिट करेन्ट सेविंग रिकरिंग डिपोजिट। तापर नेक्स्ट आमे आसीबा एडवांसिंग लोन एटा आमे बैंक रे रखुचे ता बदल रे आमे इंटरेस्ट पाउचे किंतु एडवांसिंग लोन माने लोन आमको किए दबो बैंक दबो कमर्शियल बैंक से आमको लोन दउचंती तो तांको बदल रे से आम पाखरु रेट ऑफ इंटरेस्ट किछि
नेबे एंड ता बदल आमको लोन देवे। तो ये तो बहुत इजी हो गलाने आराम से लोक माने तांकर एजेंट माने घरे आसिकी जति देखियो चाकरिया लोक तांको घरे आसिकी सब कहउछन जे तमे माने लोन नियो 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 कहीं ना बैंक रे ता द्वारा प्रॉफिट ना। तो से माने देखिबे जो माने जॉब होल्डर अछंती परमानेंट जॉब होल्डर से माने जहाँ भी हेले पे करिवे। तो सेति पई तांको लोन दवा पई माने इंटरेस्टेड थांती बैंक्स माने। तो एडवांसिंग लोन देखो फास्ट होची मनी एट कॉल। मनी एट कॉल माने जिते चाहिए आम से सडनली आम जाकि बैंक रू लोन एप्लाई करके पाइपर माने तार किसी क्राइटेरिया रहिबो बट माने आम खाली सांगे सांगे पड़े गले हम ना से तुम क्राइटेरिया माने तुम मंथली इनकम गोटे फिक्स्ड इनकम रही दरकार आ से टाइम पीरियड भितर जदि तुम न दे पारछो ताले अकाउंट रू सेटा विड्रॉ हो जिवो। तो ये किसी माने क्राइटेरिया रखिकी से माने देखिबे जे मनी एट कॉल तुम सडनली गले भी आम बैंक रू लोन विड्रॉ करि परिबा। तापरे कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट माध्यम रे भी बैंक आमको लोन प्रोवाइड करे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी गोटे अच्छी माने आम अकाउंट रे जतिकी आम बैंक सहित ट्रांजैक्शन करुथिबा आम चाहिए ताठारू अधिक लोन नहीं पारिबा। धर गोटे बड़ बिजनेसमैन तांकर माने बैंकिंग हैबिटटा भलो अच्छी तो तांकर अकाउंट रे एबे धर बहुत कम 5 लाख रुपीज अच्छी से 7 लाख रो लोन नबा पई चाहूची। तो से देखिबो जे से पर्सन बैंकिंग हैबिट जदि भल थिबो ताहले से आगो को फ्यूचर रे पे करि देबार पॉसिबिलिटी माने 90% रहउथिबो। तो से जगह रे बैंक कोन करिवो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रे माने तार रिक्वायरमेंट थारू अधिक जति से डिमांड करिवो से अनुसार तांको लोन प्रोवाइड करा जाई परिवो। तापरे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने दीटा पार्टीज भितर जो आमर ट्रांजैक्शन हुए धर गोटे पार्टी माने धर आमे अदर गोटे फॉरेन कम माने पार्टी रू आमे किसी माल आनिबा आमर कंपनी तो आम सेठू जिनस आणिलु ता बदल रे आमे कौन करिबा गोटे माने बिल से देबो बिल को एक्सचेंज करके एयरपोर्ट रू माने पैसाटा देबो। तो सेटा बैंक माध्यम रे हबो। तो सेटा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज करि थाए कि बैंक करि थाए। तो ता बदल रे से किछि इंटरेस्ट चार्ज कर थाए। तापर किछि टर्म लोन्स रहउची डिफरेंट टाइप्स रो टर्म लोन रहउची आ अदर लोन्स तो बहुत प्रकार हमरो एजुकेशन पई हे गला हाउस पई हे गला किबा हमरो हायर एजुकेशन अदर व्हीकल्स पई सबु जो भी देखिबो से भी आम लोन नहीं पारिबा। बट आगे बैंक देखिबो सब चेक करिवो तमर सब सिस्टमेटिक ठीक ठाक अच्छी तापरे लोन प्रोवाइड करिवो। तो ये एडवांसिंग लोन आमको बैंक प्रोवाइड करि थाए। तापरे नेक्स्ट होची ए जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स आउ एडवांसिंग लोन ए दुटा प्रोसेस रे बैंक कोन करि थाए ना क्रेडिट क्रिएशन करि थाए। तो क्रेडिट क्रिएशन मो आगु कहितली प्रीवियस क्लास रे जे से आमको जो रेट रे लोन प्रोवाइड करूची आमे माने आम ठारू से अधिक पैसा नब माने इंटरेस्ट आम पाखर अधिक नब किंतु बैंक रे आमे डिपॉजिट कले जो इंटरेस्ट पाइबा कम पाइबा किंतु बैंक जदि आमको माने पैसा देला लोन ले देला आम पाखर जो इंटरेस्ट नब सी रिटर्न ले आम पाखर अधिक चार्जेस करिवो। से जो नेट गेनटा तार हम सेटा को सी क्रेडिट क्रिएशन करें माने जो माने धर 100 टंका जड़े लोक बैंक रे रखिला से 100 टंका लोन रे प्रोवाइड करिवो अन्य को ता बदल रे जो इंटरेस्ट पाइबो से इंटरेस्ट रे से माने गेन करिवो। तो तार पुनी क्राइटेरिया अच्छी किसी सीआरआर एसएलआर से ताको रिजर्व रखिया पई पड़िवो। कैश रिजर्व रेशियो निज पाखरे रखिवो माने सेंट्रल बैंक पाखरे आउ किसी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निज पाखरे रिजर्व रखि सारला परे आउ जो अमाउंट को से लोन प्रोवाइड करि परिवो। सेमति नै कि जेतिकी टंका लोक डिपॉजिट कले पूरा फुल अमाउंट से लोन रे दे देबो सेमिति हेले बैंक बैंक्रप्ट हे जिवो माने देबाळे जोटा कुआ जाए। तो से लोकंकर जेतबे नीड थिबो टंकार आवश्यकता थिबो बैंक पाखरे सेतबे टंका न थाई पारे सेति पई से किछि रिजर्व रखिबो। तो सेही प्रोसेस रे ही क्रेडिट क्रिएशन टा हेइ थाए। तापरे प्रमोटिंग चेक सिस्टम तो एबे तो सब चेक सिस्टम आसी गलानी माने आमे बैंक अकाउंट खोलिबा सहित सेठी गोटे ऑप्शन थाए माने बैंक रे जो फॉर्म गोटे फिल अप करा जाए जे चेक तमे विड्रॉ करिया पई चाहू छ कि ना माने चेक नबा पई चाहू छ कि ना तुम जदि टिक कल ताले तुमको से माने अकाउंट सहित माने पासबुक सहित चेक भी देबे। तो ता पई किछि ईयरली किछि एक्स्ट्रा चार्जेस लागि थाए। तो जो माने बड़ बड़ माने बिजनेसमैन रहिले कि अदर जो माने माने बैंकिंग हैबिट तांकर अधिक थिबो चेक रे किछि माने डायरेक्ट कैश रे कारबार न करी चेक रे अधिक होथिबो ताले से माने चेक विड्रॉ करी से जगह रे चेक रे से माने पेमेंट करिवे। तो प्रमोटिंग चेक सिस्टम भी माने देई थाए कमर्शियल बैंक हमकु। तापरे एजेंसी फंक्शन किछि हमरो माने आमो पई से माने जनरल पब्लिक पई कोन कोन प्रकार फैसिलिटीज सब
सब दे थाए एजेंसी फंक्शन रे जेमति कि हमरो रेमिटेंस ऑफ फंड्स को ट्रांसफर करिवारे सेंड करिवारे सहाय्य करता है कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स तो कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट रो तापर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर्स तो स्टैंडर्ड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है कमर्शियल बैंक्स परचेजिंग एंड सेल ऑफ सिक्यूरिटीज तो सिक्यूरिटीज मानकर जो परचेज आउ सेल करिवारे हमको सहाय्य करता है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स ऑन शेयर जो डिविडेंड्स आसे तो से गुड़िक से कलेक्शन करता है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी हिसाब से आमर काम करता है माने इनकम टैक्स जो बड़ बड़ टैक्स पेयर जो मैंने थे से जे केते वर्ष को तांकर इनकम अनुसार केते टैक्स पर पे करेंगे तो तार क्राइटेरिया कौन कौन अच्छी केते परसेंट तो सबू डिटेल रे बैंक आमको हेल्प करता है माने टैक्स दबारे तो कंसल्टेंट करता है बैंक आम सहित तापर एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर तो आमर ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर हिसाब से बैंक काम करता है तो बैंक रे सहित आम कारबार करिपरिबा माने बैंक रे आम सेव करके रखिपर आम टंका तो एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव एंड करेस्पोंडेंट तो रिप्रेजेंटेटिव और करेस्पोंडेंट हिसाब से काम करता है आमर टंका को लेकिन केमती ठीक भाव में रखिबो एंड आमर दरकार टाइम रे हमको दबो तो से आमर रिप्रेजेंटेटिव आ करेस्पोंडेंट हिसाब से काम करता है आ आम जहाँ पाखक टंका भी पठेबा तो से बैंक माध्यम आउ जोठू पाइबा से बैंक माध्यम बैंक अकाउंट माध्यम पाई था तो एगुड़िक है तांकर एजेंसी फंक्शन आउ किसी जनरल यूटिलिटी फंक्शन रोची माने कमर्शियल बैंक्स जमती कि लकर फैसिलिटी एवं प्रायतः प्रोवाइड करा जाउची बड़ बड़ सिटीज मानक देखिबो से माने बैंक सहित कौन करथिबे ना गोटे सिक्रेट चेम्बर से माने एमती रखिथिबे तो से जगह समस्त एमती ड्रयर हिसाब से लकर सबू थी तो ये जो लकर रे तांकर गोटे गोटे चेम्बर थी तार चेम्बर की दीटा सब जगह की थी तो गोटे की बैंक पाखे रहा गोटे की निज पाखे तुम रखिपर एंड से जगह तुम जी सब सिक्रेट माने डॉक्यूमेंट्स हो गला जहाँ भी किसी फाइल कि जो गुड़िक तुमको लगुव जी यहाँ घरे रहिले सेफ नुह मुझे गोटे माने सेफ जगह रखापी चाहिए तो सीटा लकर फैसिलिटी आम रखिपर माने निजर किसी अर्नामेंट्स हो गला कि माने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गला तो सीटा लकर रखिपर बैंक किसी माने इयरली किसी चार्जेस आम पाखु नब तो सीटा आम से जगह सेव करके रखिपर तो लकर फैसिलिटी दौची कमर्शियल बैंक्स तापर ट्रैवलर्स चेक्स प्रोवाइड करुच्ची चेक्स माने बैंक माध्यम आम पे करिपरिबा लेटर टू क्रेडिट कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्शन करुच्ची अंडर राइटिंग सिक्यूरिटीज गिफ्ट चेक्स एक्टिंग एज रेफरी हिसाब से माने सबू जिनस को केमती बैंकिंग हैबिटा ठीक भाव में कार्यकारी हम से सब आमको साहाय्य करता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस रे आमको साहाय्य करता है माने एक्सचेंज जो हो टंकार तो ये सब आम देखिले जे कमर्शियल बैंक्स आमको हेल्प करता है अदर किसी यूटिलिटी फंक्शन हिसाब से तो मेन फंक्शन होची तार ए दुटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एडवांसिंग लोन एंड से प्रोसेस रे से कौन करे क्रेडिट क्रिएशन तो यहाँ गला कमर्शियल बैंक्स रो फंक्शन तापर नेक्स्ट होची सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक रे आम देखिबा खाली फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक अच्छी तो सेंट्रल बैंक आमर केबे आसिला ना 1935 रे सेंट्रल बैंक आसिला एस्टाब्लिश हैला 1935 रे आउ नेशनलाइज हैला 1949 रे नेशनलाइज हेची तो आमर सबू कंट्री रो गोटे गोटे सेंट्रल बैंक रही है इंडिया रे सेंट्रल बैंक को कौन कह जाए आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो से 1935 रे एस्टाब्लिश होईची आउ 1949 रे ताकू नेशनलाइज करागला तो यही सब डाटा भी टिके मन रखिदेव तापर नेक्स्ट होची फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक जमते कि बैंक ऑफ नोट इश्यू तो ये कौन करता है सेंट्रल बैंक पाखे केवल अथॉरिटी बा पावर अच्छी से नोट इश्यू करिवार पावर माने 1 रुपी को छाड़देले अदर जहाँ भी नोट्स आसिला से सब 1 रुपी और कॉइन्स को छाड़देले अदर जिते माने 1 रुपी ऊपर जिते नोट्स किंबा कॉइन्स रहा से सब को इश्यू करता है सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक पाखे केवल पावर अच्छी से इश्यू करिवो एंड आउ कौन करता है बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट रो से बैंकर हिसाब से काम करता है एजेंट आउ एडवाइजर हिसाब से काम करता है माने आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे जहाँ भी किसी प्रॉब्लम्स आसिला ताको केमती सॉल्व करा जाई परिबो माने मनी रिलेटेड जहाँ भी किसी तो सेटा सेंट्रल बैंक आमको हेल्प करता है तापर बैंकर्स मानकर बैंक से अटे माने जिते ऑल टाइप्स ऑफ बैंक्स रहिले तार एपिक्स बा हेड होची किए सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक कौन करता है अदर सबू बैंक्स को हेल्प करता है फाइनेंशियली एंड मोराली भी हेल्प करता है विभिन्न प्रकार बैंकक्रप्ट हो गले तांको केमती रिकवर करी हबो से माने ऊपर को आसी परिबे से सब रे हेल्प करता है तापरे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट माने जेतेबेले अदर कमर्शियल बैंक्स गुड़िक माने सबू जगारू जाई जेतेबेले किछि न पाउथबे माने तांकर दरकार थिले से माने कोठो आनी परिबे ना सेंट्रल बैंक पाखरु बर करि परिबे तो से माने आउ कोठी
माने जदि किसी प्रॉब्लम है तो लास्ट रे से मैंने कहा पाखे पहुँचे आरबीआई पाखे तो आरबीआई तांकु सब प्रकार हेल्प करिवो तो जदि से मैंने फाइनेंशियली डाउन हो जाइछन्ती माने तांको बैंक ठीक भाव कार्यकारी करि पारुन किंबा तांकर माने से भाया माने नेम टा डाउन हो जाइछि तो से जगह रे सेंट्रल बैंक तांको हेल्प करिवो तो सेंट्रल बैंक होची लास्ट रिसोर्ट तो सेति पई सेंट्रल बैंक जेहेतु एपिक्स रहउची तो से माने जहाँ भी किसी प्रॉब्लम हेले सेंट्रल बैंक पाखक जीवे तापर क्लियरिंग एजेंट हिसाब से काम करे सेंट्रल बैंक माने क्लियरिंग एजेंट जहाँ भी किसी प्रॉब्लम्स रही थिबो माने से सब रे जो बैलेंस मेंटेन करिवारे सहायता करथाय सेंट्रल बैंक तो ताको क्लियरिंग एजेंट भी कहा जाए कहीं जहाँ भी किसी डिस्प्यूटा सेटा सेंट्रल बैंक जेहेतु एपिक्स अच्छी से जगह ही क्लियर हम तो सेटा से बैलेंस करदेव सब तापर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रो से कस्टोडियन बा तत्वबोधारक अटे माने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वटा जो रोचे सेटा कहा पाखे रोचे सेंट्रल बैंक पाखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माने कौन ना आम जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कले ता बदल में से आमको तांको कंट्रीज रो रुपीज को सेंड करेंगे माने धर अमेरिका को देले से डॉलर आमको पठेबो तो से भाया सब कंट्रीज सहित आमर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो बिजनेस चली तो से जो फॉरेन एक्सचेंज आसिकी फॉरेन रो माने करेन्सीटा आम इंडिया रे आसिकी प्रथम रहिबो कहीं से जो टंकाटा देवे सी तो मनी आकार पठेबेनी ना माने रुपीज तो देवेनी सी तांकर करेन्सी जहाँ थी से आमको देवे तो ताकू रखिकी ता बदल में इंडियन रुपीज रे कन्वर्ट करके सेंट्रल बैंक कौन करिवो आमको दब तो से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वटा मेन रिजर्वटा क्या पाखे रोचे सेंट्रल बैंक पाखे से सेंट्रल बैंक को कह जाए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तापर नेक्स्ट आसूची कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट माने क्रेडिट कंट्रोलटा करिथाय किए ना सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक मुख्यतः मान जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करथाय इकोनॉमी जो मनी सप्लाई होची मनी सप्लाई द्वारा इन्फ्लेशन क्रिएट होची माने अधिक मनी सप्लाई हेले इन्फ्लेशन किंबा प्राइस राइज होची किंबा मनी सप्लाई कमी गले माने डिफ्लेशन हो कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल कले तो ये सब कंट्रोल किए करिवो सेंट्रल बैंक कहीं सेंट्रल बैंक पाखरे पावर अच्छी से माने मनी सप्लाई को कंट्रोल करिया पई विभिन्न प्रकार क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स माध्यम रे से कंट्रोल करिकी क्रेडिट को कंट्रोल करिथाय तो सेति पई कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाए सेंट्रल बैंक को तापर तार आउ किछि डेवलपमेंट रोल रहउची जेमते कि मेंटेन्स रिलेशन विथ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किंबा वर्ल्ड बैंक सहित से रिलेशन को मेंटेन करके रखी थाए कहीं वर्ल्ड बैंक सहित सबू कंट्रीज जिते कंट्रीज सेंट्रल बैंक तांकर वर्ल्ड बैंक आउ आईएमएफ सहित लिंक थाए कहीं से जो फॉरेन एक्सचेंज होगला अदर जहाँ भी किसी माने सबू कंट्रीज रे किसी मनी रिलेटेड इश्यू हेले से माने आईएमएफ आउ वर्ल्ड बैंक होची तांकर एफिक्स तो से ता अंडर ही रहिबे तो तांको भितर रिलेशन भल रहिबा दरकार तापर कलेक्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स बा डाटा वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्ट करथाय एंड ताको पब्लिश भी करथाय तो कंडक्ट सर्वेज सेमिनार्स पब्लिश रिपोर्ट्स तो जेते प्रकार स्टैटिस्टिक्स बा डाटा को कलेक्ट कला परे से विभिन्न प्रकार सर्वे करथाय सेमिनार्स ता ऊपर करथाय एंड फाइनली से पब्लिश करथाय रिपोर्ट्स तो आमे सेंट्रल बैंक रे जो वेबसाइट रे जाई के भी देखि पारिबे जे मंथली तांकर डाटा पब्लिश होता है तो सही डाटा रे जे केमती कौन तांकर सब सेंट्रल बैंक रो रेट कौन अच्छी माने रेपो रेट रिवर्स रेट बैंक रेट सीआरआर एसएलआर सब टाइम टू टाइम सेटा वेरी हुए तो ताको आमे चेक करके देखि परिबा रिसेंटली कौन कौन अच्छी से गुड़िक गवर्नमेंट वेबसाइट रो जाइकी विजिट करके देखि परिबो तो से रिपोर्ट गुड़िक पब्लिश करूछंती बोली तो आमे पाउछे ना प्रॉपर डाटा तापरे एक्सचेंज रेट कौन अच्छी आदिका डेट रे तो से सब गुड़िक माने सेंट्रल बैंक पब्लिश करथाय तापरे हेल्प्स इन डेवलपिंग द बैंकिंग सिस्टम एंड हैबिट तो बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग हैबिट को डेवलप करथाय सेंट्रल बैंक कहीं सेंट्रल बैंक होची एपिक्स तो सी बैंकिंग हैबिटा लोक मान भितर माने केमती बैंकिंग हैबिट डेवलप होबो से सब रे माने विभिन्न प्रकार स्टेप्स विभिन्न प्रकार प्रोसेस करे थाए तापरे फॉर्मुलेट्स एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी टू डील विथ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री तो कंट्री जो इकोनॉमिक क्राइसिस आसूची आर्थिक दुरावस्था देखा जाउची क्राइसिस देखा जाउचे तो ताकू डील करथाय सेंट्रल बैंक आउ एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी से जगह एडॉप्ट करथाय बा फॉर्मुलेट करथाय तो मॉनेटरी पॉलिसी एडॉप्ट करिवारे बा फॉर्मुलेट करिवारे मुख्य होची कि आरबीआई तो सी देखिबो जे हमरो इकोनॉमिक क्राइसिस कोन पई हेची माने तार रीजन कोन अछि तो ताकू केमती कोन फॉर्मुलेट कले को टाइप रो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट कले ताकू सॉल्व करा जाई परिबो कंट्री रे तो से सब सेंट्रल बैंक देखिथाय तापर आउ कोन करथाय ना एक्सटेंड्स ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द स्टाफ वर्क्स इन वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ले से कौन करता है ना ट्रेनिंग जगे थाए
एक्सटेंड ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग टाको एक्सटेंड बढ़ाई थाए फैसिलिटीज टू स्टाफ वर्क्स जो स्टाफ्स माने रहिले टाइम टू टाइम तांको ट्रेनिंग दिया जाय थाए कहीं ना बैंकिंग एक्टिविटीज रे माने डेली बेसिस रे किछि ना किछि चेंजेस आसुची माने नुआ नुआ विभिन्न प्रकार पॉलिसी आसुची नुआ नुआ विभिन्न प्रकार तांकर टेक्निक्स आसुची तो से सब गुडी को अपडेट न हेले माने बैंक्स रे जहाँ जहाँ क्राइटेरिया रहूची तो से सब गुडी को अपडेट न हेले माने से माने ठीक भाव में प्रॉपर फंक्शन करि परिबे नै काम ठीक से करि परिबे नै तेणु करी टाइम टू टाइम इंटरवल ले बैंकिंग जो स्टाफ्स माने रहिले बैंक्स रे सबू माने टॉप टू नहीं कि बॉटम पर्यंत जो माने भी रहिले तांकू ट्रेनिंग दिया जाय थाए जे कौन कौन रही नुआ किसी स्कीम्स आसिला कि तो ताकू केमती हैंडल करा जिवो डिटेल तांकू ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाए एंड तापर से माने वर्क करंती तो बैंकिंग रे जो माने भी जॉब करिथिबे तो से माने टाइम टू टाइम इंटरवल ले तांकू ट्रेनिंग दिया जाय थाए तापर ए सब गुडी को सेंट्रल बैंक माध्यम रे ही थाए तापर आमे नेक्स्ट आसीबा जे इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरी पॉलिसी तो इंस्ट्रूमेंट बा मेथड्स आम देखा क्रेडिट कंट्रोल तो क्रेडिट कंट्रोल किए करि थाए सेंट्रल बैंक करि थाए तो तार मेनली दीटा इंस्ट्रूमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो दीटा इंस्ट्रूमेंट माध्यम से क्रेडिट को बा मनी को कंट्रोल करि थाए इकोनॉमी रे तो देखिबा द वेरियस मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज दीटा कैटेगरीज तक क्लासिफाई करा जायछि गोटे होछि क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड आउट हूँ क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड तो क्वांटिटेटिव मेथड रे आमर क्वांटिटी को केमती माने जो क्रेडिट को कंट्रोल करवा तार क्वांटिटी रे केमती कंट्रोल करवा माने मनी सप्लाई बढ़ी जाइथिबो ताकू केमती कम करवा तो सेटा क्वांटिटी रे चेक करवा तो से क्वांटिटी को कंट्रोल करवाटा को कहा जाए क्वांटिटेटिव मेजर्स बा जनरल मेथड्स ताको कहा जाए द मेथड यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द बैंकिंग सिस्टम विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द यूज टू व्हिच इट इज पुट तो सेटा को कहा जाए आमर क्वांटिटेटिव मेथड दिस मेथड्स रेगुलेट द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर टू द होल इकोनॉमी तो लेंडिंग एबिलिटी फाइनेंशियल सेक्टर रो होल इकोनॉमी को केमती रहिबो सेटा को से कंट्रोल करथाय एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एमंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो इकोनॉमी रे जो वेरियस सेक्टर्स भीतर से डिस्क्रिमिनेट करि न थाए समस्त को इक्वल इंपोर्टेंस दिया है माने समस्त को इक्वली कंट्रीब्यूट करा जाय थाए तो द इंपोर्टेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर कौन कौन जमीक बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन कैश रिजर्व रेशियो द रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सीआरआर एसएलआर तो ये सबू ये सबू गुड़िक रोचे क्या अंडर रे ना क्वांटिटेटिव मेजर्स मेथड्स अंडर रे तो बैंक रेट हूँ द रेट एट व्हिच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स आ ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कौन हुए ना ओपन मार्केट रे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्यूरिटीज तो गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज रो बाई एंड सेल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कैश रिजर्व रेशियो हूँ जो मिनिमम अमाउंट केते अमाउंट रो रखिबो कमर्शियल बैंक्स केते अमाउंट रिजर्व रखिबो सेंट्रल बैंक पाखरे तो सेटा कैश रिजर्व रेशियो कह जाए तापर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निज पाखरे केते रखिबो तो तापर बैंक रेट गला रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सी भी सही बळा जो कमर्शियल बैंक्स को रेट रे सेंट्रल बैंक पाखरो लोन नहीं थाए आ को रेट रे देई थाए सेंट्रल बैंक को तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ए बळा बहुत सारा रही जो गुडी को हमरो क्वांटिटेटिव मेथड्स अंडर रे आसुची से भाया किसी क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड रोचे क्वालिटेटिव माने क्वालिटेटिव नेम रू ही जना पड़े माने क्वालिटी रे इंप्रूवमेंट केमती आसीबो तो इट रेगुलेट द फ्लोज ऑफ क्रेडिट इनटू पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन को से फ्लो करे थाए तो इट क्रेडिट टाको तो इट एफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स दे एफेक्ट द कंपोजिशन रेदर देन द साइज ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी तो ये साइज ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी रे कम बेसी करबा अपेक्षा सी तार कंपोजिशन टाको कौन करथाय एफेक्ट करथाय माने स्मूथली केमती फंक्शन करि पारिबो तापरे एथिरे हमरो किछि रहउछि द इंपोर्टेंट क्वांटिटेटिव माने ना क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर फर्स्ट होछि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स तो मार्जिन केते रहिबो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट तो कंज्यूमर क्रेडिट रो रेगुलेशन सेंट्रल बैंक करथाय कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स तो डायरेक्टिव्स माध्यम से कंट्रोल करथाय क्रेडिट रेशनिंग करथाय मोरल सुएसन और पब्लिसिटी तापर डायरेक्ट एक्शन जो माने माने बैंकिंग एक्टिविटीज रे बा बैंकिंग हैबिट सहित माने ठीक भाव रे बैंक्स रो जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को मानु नाहंती तांको ऊपर डायरेक्ट एक्शन बैंक्स नहीं थाए तो ये भाया एगुड़िक हूँ माने आमे कहि परिबा क्वालिटेटिव मेथड्स बा मेजर्स
माने क्रेडिट को कंट्रोल करिबारे तो ये क्वांटिटेटिव आ क्वालिटेटिव आम देखिले सेंट्रल बैंक रो तापर नेक्स्ट आम आसीबा मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अंडर आरबीआई कौन कौन करिथाय मॉनिटरी मेजर्स जेमति कि बैंक रेट हे गला तापर जो रेट रे बैंक सेंट्रल बैंक देई थाए लोन आमर कमर्शियल बैंक सु तापर नेट लिक्विडिटी रेशियो केते रहउची माने जो कैश रिजर्व रेशियो निज पाखरे केते रखिबो आउ लोन केते अमाउंट रो दबो तापर ओपन मार्केट ऑपरेशन रे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट रे माने सेंट्रल बैंक रो सिक्योरिटीज से चाहिए कमर्शियल बैंक्स पाखरो बाई करि पारे किबा निजर सिक्योरिटीज को परचेज करि पारे बैंक्स को तापर कैश रिजर्व रेशियो केते रहिबो माने जो कमर्शियल बैंक्स गुडी को सेंट्रल बैंक पाखरे केते रिजर्व रखिबे तापर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माने कमर्शियल बैंक्स माने निज पाखरे केते रिजर्व रखिबे तापर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जेमति कि डायरेक्टिव्स क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम्स मॉरल सुएशन ए सब गुडी को आसुची आरबीआई अंडर रे माने क्रेडिट कंट्रोल रो तापर नेक्स्ट आमे देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम तो इंडियन कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम टा ए भलिया स्ट्रक्चर रे रहिची माने कमर्शियल बैंक्स को दी भाग रे गोटे होची पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रे डिवाइड करा हिची पब्लिक सेक्टर रे हमरो किए आसुची ना एसबीआई पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट अंडर जो गुडी को आसुचंती माने नेशनलाइज्ड जो गुडी को अछंती माने पब्लिक सेक्टर बा गवर्नमेंट सेक्टर अंडर रे आसुचंती प्रथमे तो एसबीआई माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तापर एसबीआई रो एसोसिएट बैंक्स जो गुडी को रहिले माने ब्रांच बैंकिंग सिस्टम जो गुडी को रहिছে एसबीआई रो तो एसबीआई रो देखिबो गोटे जगह रे मेन ब्रांच थिबो आउ तार एसोसिएट बैंक गुडी को थिबो तो से सब गुडी को पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर रे आसुचंती तापर नेशनलाइज्ड बैंक्स किसी रोचंती पब्लिक सेक्टर रे आउ किसी रीजनल रूरल बैंक्स रोचंती आरआरबी जेमति कि नाबार्ड हे गला अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स जो गुडी को रोचंती से गुडी को हमर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रे आसुचंती आउ अदर गुडी को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रे आसुचंती कमर्शियल बैंक्स बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रोची तापर आउ गोटे कैटेगरी होची शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स तो शेड्यूल बैंक रे इंडियन बैंक्स आसुची फॉरेन बैंक्स किसी आसुची नॉन शेड्यूल बैंक्स रे से बळा अदर कैटेगरीज रे माने शेड्यूल ताकू करा जाय नथिबो से बळा बैंक्स भी किसी रहिची तो ये कमर्शियल बैंक्स रो कैटेगरीज आसुची तापर आमे देखिबा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बा एनबीएफआई ताको कहा जाए से गुडी को कोन ना बैंक भलिया काम करथे बैंक रो किछि काम से माने एनबीएफआई अंडर रे होतो किंतु टोटल बैंक से माने नहंती तो एनबीएफआई इज ए हेटेरोजेनियस ग्रुप माने हेटेरोजेनियस माने कौन डिफरेंट टाइप रो ग्रुप सिमिलर नुहंती तो हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन कमर्शियल्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स तो कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक एमान को छाड़ी देले अदर जो गुडी को अछंती माने हमको से भला फैसिलिटीज दियंती बैंकिंग एक्टिविटीज रो तो सेमान को हमें एनबीएफआई कहबा तो दे इंक्लूड ए वाइड वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो से फंड्स रेज करती डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली पब्लिक ठारू टू लेंड देम टू अल्टीमेट स्पेंडर्स तो तांकू लेंड माने साहाय्य करथांती धार देइथांती टंका तो एनबीएफआई इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डजंट हैव ए फुल बैंकिंग लाइसेंस एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक तो एटा ही मेन डिफरेंस माने कमर्शियल बैंक्स आउ एनबीएफआई भितरे एनबीएफआई पाखरे फुल बैंकिंग लाइसेंस न थाए अदर माने कमर्शियल बैंक्स पाखरे तर आम जेकोसी एक्सिस बैंक कहबा कि माने पंजाब नेशनल बैंक कहले कि अदर जहाँ भी जेते एचडीएफसी बैंक कहले तो सबू बैंक रे कौन रोचे ना बैंकिंग लाइसेंस रोचे जेते प्रकार कमर्शियल बैंक्स आसुचंती किंतु या पाखरे एनबीएफआई पाखरे फुल बैंकिंग लाइसेंसटा न थाए माने अल्प परिमाण बैंकिंग लाइसेंस रही माने यही काम करें आउ से मेनली कौन करें ना लोक मान पाखे डिपोजिट्स एक्सेप्ट करें ना माने आम जो बैंक रे टंका सेव करुचे किंतु एनबीएफआई रे आम टंका सेव करें ना एनबीएफआई आमको केवल लोन प्रोवाइड कर तो हाउएवर एनबीएफआई डू फैसिलिटेट अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज इन्वेस्टमेंट बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल माने से इन्वेस्टमेंट करे थाए माने आम जो देखिबो शेयर मार्केट जो इन्वेस्टमेंट होची तो विभिन्न प्रकार एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स अंडर रे आमे इन्वेस्टमेंट करि परिबा तो किंतु आमे डिपॉजिट करि परिबा नाही एनबीएफआई रे तापरे रिस्क पूलिंग रे तापरे फाइनेंशियल कंसल्टिंग हिसाब रे से एनबीएफआई गुडी को काम करथाय तापरे ब्रोकरिंग रे काम करथाय मनी ट्रांसमिशन रे काम करथाय चेक केसिंग रे काम करथाय तो ए बळे एनबीएफआई रे डिफरेंट आमे फंक्शन देखि परछे एई सब काम करथाय किंतु डिपॉजिट से एक्सेप्ट करि नथाय तापरे एनबीएफआई आर ए सोर्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट तो कंज्यूमर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो एलोंग विथ लाइसेंस्ड बैंक्स तो ये आमको माने लाइसेंस बैंक्स जो अच्छी
ता थ्रो रे आमको कौन करें ना क्रेडिट प्रोवाइड करता है लोन प्रोवाइड करता है कहीं लाइसेंस बैंक न रहिले एमान पाखे तो फुल लाइसेंस नहीं ना तो लाइसेंस बैंक सहित मिसिकी मर्ज होगी एमाने जो एनबीएफआई रहिले से माने कौन करता है आमको फाइनेंस जोगाई था जमी धर बाजाज फाइनेंस ये विभिन्न प्रकार फाइनेंस सेक्टर अच्छा जो मैंने आमको लोन प्रोवाइड करते तो से माने अदर कंपनीज सहित लाइसेंस कंपनी सहित मर्ज होगी आमको प्रोवाइड करते लोन आउे एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफआई इंक्लूड फार्म्स वेंचर कैपिटलिस्ट करेंसी एक्सचेंज सम माइक्रो लोन्स ऑर्गेनाइजेशन तापरे पान शॉप्स तो ये विभिन्न प्रकार माने छोट छोट एनबीएफआई माने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज गुड़िक आमको हेल्प करता है क्रेडिट जगै था तापरे द एनबीएफआई प्रोवाइड सर्विस दैट आर नॉट नेसेसरीली सुइटेड टू बैंक्स सर्व एज ए कंपटीशन टू बैंक्स एंड स्पेशलाइज इन सेक्टर्स और ग्रुप्स तो यहाँ बैंक्स जहाँ काम करता है ये से भाया नुहे बट बैंक कंपिटिटर्स कहीपर कहीं बैंक आमको लोन प्रोवाइड करे एनबीएफआई भी आमको लोन प्रोवाइड कर तो एमाने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट करके लोक मैंने जदि पाखु लोन नेबे ताहले बैंकिंग एक्टिविटीज रे लोन फैसिलिटीटा कमिज माने लोक बैंक पाखु लोन न नहीं एनबीएफआई पाखु नहीं पारे एनबीएफआई हुए तो टिके रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक लगे किंतु इजिली से पाई जाई पारिबे तापरे एनबीएफआई कंप्राइज a mixed bag of institutions ranging from leasing, factoring, venture capital companies to various types of contractual savings and institutional investor तो ईमान को से हेल्प करता है जमती कि पेंशन फंड्स हो गला इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड्स हो गला एमाने समस्ते एनबीएफआई अंडर रे आसुचंती तो पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनीज जेते सब रहिले तो एबे तो बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनीज आसी गलानी से गुडी सब एनबीएफआई अंडर रे आसुचंती तापरे म्यूचुअल फंड्स गुडी को रहुची तो धर आमे इंश्योरेंस कंपनीज गोटे नबा एलआईसी तो सी कौन एलआईसी रे आमे कौन करछे ना इंश्योरेंस कराऊे किंतु सी तो आमर डिपोजिट्स एक्सेप्ट करूनी ना तो से भाया कंपनीज गुड़ी को आम एनबीएफआई अंडर रे इंक्लूड करवा तापरे एनबीएफआई इंक्लूड सच इंस्टीट्यूशंस एज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी हो गला म्यूचुअल सेविंग बैंक्स पेंशन फंड्स बिल्डिंग सोसाइटीज तो युड़ी को आम एनबीएफआई अंडर रे इंक्लूड करें तापरे नेक्स्ट आम आसवा सेकेंड पार्ट को जे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अच्छी सेटा ऊपर किसी डिस्कस करवा जोटार आमर बेसिक मंडेल-फ्लेमिंग मॉडलटा ही गोटे अच्छी सेटा डिस्कस करवा तो ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स माने कौन मु या पूर्वर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी कथा पढ़ी तो 2 सेक्टर रे आमर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट माने से जगह कौन कौन आसूची ना प्राइवेट बिजनेस सेक्टर आ गोटे हूँ माने हाउस होल्ड सेक्टर आउ बिजनेस सेक्टर आमर जो सी प्लस आई यही दुटा रहिले माने हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशनटा हाउस होल्ड सेक्टर हे इन्वेस्टमेंटा बिजनेस सेक्टर होची तो खाली सी प्लस आई हेले सेटा क्लोज्ड इकोनॉमी हो आ सी प्लस आई प्लस जी गवर्नमेंट ता सहित मिसिबो प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये दुटा मिसीगले एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो गले ताको आमे ओपन इकोनॉमी कहवा माने आमर कंट्रीज अदर कंट्रीज सहित जिते ट्रांजेक्शन करिवो माने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हबो सेते ताको ओपन कहवा आउ जिते आम देश भितर ही केवल थिबो सेटाको आमे क्लोज्ड कहवा तो ओपन इकोनॉमी अंडर रे ए तीनटा जाक माने चारटा जाक सेतिरे इंक्लूड हेबे तो क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन दैट डजंट interact with other economies in the world तो other economies in the world सहित तार कौन हो न थाए इंटराक्ट हो न थाए माने से केवल विदिन कंट्रीज देश भितर ही तांकर ट्रांजेक्शन होता है आ देश बाहर सहित इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी हो न थाए माने देश भितर स्टेट किंबा डिस्ट्रिक्ट्स या भितर हम किंतु देश बाहर सहित से ट्रांजेक्शन किसी हो न थाए ताको आम क्लोज कहवा आ ओपन इकोनॉमी क्या कहवा ना एन ओपन इकोनॉमी इज वन दैट इंटराक्ट्स फ्रीली विथ अदर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड तो अदर कंट्रीज सहित से फ्रीली कौन करें ना इंटरेक्ट करें तो ताको ही आम ओपन इकोनॉमी बोले कहवा तो इन ओपन इकोनॉमी इंटरेक्ट्स विथ अदर कंट्रीज इन 2 वेज दुटा वेज रे माने से इंटरेक्ट करता है अदर कंट्रीज सहित केमिति ना इट बाइज एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट तो वर्ल्ड प्रोडक्ट मार्केट रे अदर कंट्रीज रू से बाय करे आउ आमर आम कंट्रीज रू आम कौन करवा ना सेल करवा आमर जोटा एक्सट्रा रोथो आम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करवा बा सेल करवा तो बाय आउ सेल करता माने जो वर्ल्ड रे अदर कंट्रीज सहित आउ कौन कराई था ना इट बाइज एंड सेल कैपिटल एसेट्स इन द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट तो दीटा गोटे हूँ आमर
फास्ट बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है आउ बाय एंड सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज रे डायरेक्ट धर आम कंट्रीज रु आम अदर कंट्रीज को किसी गुड्स एक्सपोर्ट करवा किंबा इंपोर्ट कले सेटा तो हो गला बाय एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आउ कैपिटल एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स गुड़िक रहा माने मेसिन्स धर बड़ बड़ मेसिन्स गोटे आम फॉरेन कंट्रीज रु बाय करवा किंबा आम कंट्रीज रु फॉरेन कंट्रीज को आम सेंड करवा तो से सब गुड़िक हो कैपिटल एसेट रो बाइंग एंड सेलिंग। तो यही दी प्रकार होता है ट्रांजैक्शन माने ओपन इकोनॉमी रे आमर गुड्स एंड सर्विसेज रो आउ कैपिटल एसेट रो। तापरे ता भितर मेनली एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट रहउची। तो एक्सपोर्ट कहले एक्सपोर्ट आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड एब्रॉड। तो आमे आम देश रे तैयारी करवा किंतु बिकिबा बाहर तो सेटा को ही एक्सपोर्ट कहबा रप्तानी। आउ इंपोर्ट बा आमदानी कहा को कहबा ना इंपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एब्रॉड माने बाहर सेटा तैयारी हेतिबो किंतु सोल्ड डोमेस्टिकली आमे आम कंट्री रे बिक्री हम माने आमे किनिबा तो बाहर जिनस आमे किनिले सेटा को इंपोर्ट कहबा बा आमदानी कहबा आउ आम जिनस बाहर बिकिले ताको एक्सपोर्ट बोली कहबा बा रप्तानी कहबा। आउ नेट एक्सपोर्ट केमती बाहरिबो ना वैल्यू ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माने वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रु टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रु आमर इंपोर्ट को माइनस करदेले जहाँ नेट रहिला सेटा को ही नेट एक्सपोर्ट बोली कहजिबो बा एन एक्सपोर्ट रे कहजे। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेड बैलेंस। तो नेट एक्सपोर्ट को ट्रेड बैलेंस भी कहा जाए। तो व्हेन इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट मन रखिबो इंपोर्टटा जदि अधिक हो गला ताको हमें ट्रेड डेफिसिट बोली कहबा काना हमें अधिक इंपोर्ट करछे एक्सपोर्ट कम करछे से बेला व्हेन एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट जदि एक्सपोर्टटा अधिक हो जाउची इंपोर्ट थारु ताको हमें कोन कहबा सरप्लस डेफिसिट रे इंपोर्ट अधिक हबो आउ सरप्लस बजेट रे एक्सपोर्ट अधिक हबो ट्रेड रे आउ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हेले ताको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहजिबो माने बैलेंस ऑफ ट्रेड रे एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट दीटा जाको कोन हबो इक्वल हबो सेटा को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहबा। तापर नेक्स्ट होची नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या कहबा ना इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स। तो आम देश में रोथुवा लोक फॉरेन एसेट केते परचेज कले माइनस द परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर्स। तो आम देशर जिनस फॉरेनर्स केते किनिले सेटा को माइनस करबा तो सेटा को कहजिवो नेट कैपिटल आउटफ्लो। फास्ट रे हमें गुड्स एंड सर्विसेज रे देखिले आ कैपिटल आउटफ्लो माने कोन ना आम देशरू केते कैपिटल बाहर कंट्री को गला तो जदि सेटा अधिक है ताले भलो जदि आमे अदर कंट्रीज रो कैपिटल इनफ्लो अधिक कलु किंतु आउटफ्लोटा कम है ताले सेटा डेफिसिट कहजिवो कैपिटल आउटफ्लो रे। तो y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस nx माने नेट एक्सपोर्ट। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माने कंजप्शन बा आमे कहि परिबा जो कौन हाउस होल्ड सेक्टर एटा होची इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर प्लस फॉरेन सेक्टर नेट एक्सपोर्ट। तो ये सब गुड़िक मिसिले सेटा ओपन इकोनॉमी आसीजिवो। तापरे द प्राइसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ले प्राइस केमती डिटरमाइन हुए तो दीटा वे रे गोटे होची नॉमिनल एक्सचेंज रेट आ गोटे रियल एक्सचेंज रेट आ तापरे डेप्रिसिएशन हाँ नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट केमती कैलकुलेट होबो ना इट इज द रेट एट व्हिच ए पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट माने जनरल जोटा एक्सचेंज रेट रे वन करेंसी अदर करेंसी सहित केते रेट रे एक्सचेंज होची माने धर आमे कहबा जे आम कंट्रीज रो डॉलर सहित आमे जदि कंपेयर करबा तो $1 इज इक्वल टू आमे कहूचे केते ना धर 85 रुपीस। तो 85 रुपीस ताले एटा हिजबो एक्सचेंज रेट माने फॉरेन कंट्रीज रे अमेरिका गोटे डॉलर देके आम पाखर 85 रुपीस नहीं पारिबो किमा आमे 85 रुपीस देले ही अमेरिका रू गोटे डॉलर जिनस नहीं पारिबा। तो सेटा ही एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तापरे एप्रिसिएशन आउ डेप्रिसिएशन से रही नॉमिनल एक्सचेंज रेट रे। एप्रिसिएशन माने कौन ना इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। तो एप्रिसिएशन केतेबेले हबो ना जेतेबेले आमे कम टंका देकी अधिक जिनस फॉरेन लो अधिक जिनस किनी परिबा सेटा को कहजिवो एप्रिसिएशन। माने आमे धर 85 दउथले एबे 80 रुपीस दबा गोटे डॉलर पई आगरो 85 दउथले ताहाले आम कंट्रीज रो टंकाटा को आमे कोन कहबा ना आम माने रुपीटा एप्रिसिएट हला माने आमे कम टंका रे अधिक जिनस किनी परिबा। तो सेटा एप्रिसिएशन। आ डेप्रिसिएशन माने कोन ना इट रेफर्स टू ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी।
तो आमर करेन्सी भैल्यूटा कमिजिव एज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेन्सी इट कैन बाय। तो आम से अधिक माने भैल्यूटा डिक्रीज हम माने कौन ना आम अधिक टंका दबा माने 85 रु धर आम 90 रुपीज दबा से $1 आने। तो आगुरी कौन थिला 85 थिला एबे 90 है माने आम 90 टंका देले $1 जिनस आनीपर। तो आमर जो करेन्सी भैल्यूटा डेप्रिसिएट है तो सेटा को कौन कह डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन माने आमर टंकार भैल्यूटा बढ़िबो और डेप्रिसिएशन माने आमर टंकार भैल्यूटा कमिबो। तापरे एग्जांपल धर आम कहबा इफ ए डॉलर बाइज मोर फॉरेन करेन्सी देयर इज एन एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर। तो डॉलर जदि धर आम डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू नबा सी जदि अधिक करेन्सी किनी पारुची आम कंट्री रो करेन्सी अधिक किनी पारुची ताहले सेटा को एप्रिसिएशन कुहा जिवो। इफ इट बाइज लेस देयर इज ए डेप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर। तो डॉलर जदि आगुरु जति टंका दउथला एबे अधिक डॉलर देकी कम जिंस पाउची ताहले ताको आम कहबा डेप्रिसिएशन। से भाई इंडियन रुपीज रे भी करि परिबो। तापरे एटा गला नॉमिनल एक्सचेंज रेट जोटा हमर एक्सचेंज रेट होई थाए। तापरे रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट केमती कैलकुलेट हुए ना इट इज द रेट एट व्हिच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनदर। तो रियल एक्सचेंज रेट रे हमर केमती कैलकुलेट हुए इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस बाय फॉरेन प्राइस। तो यहाँ करदे आम रियल एक्सचेंज रेट रो वैल्यू पाई परिबा। तो यहाँ आम देखिले नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट भितर डिफरेंस। तापरे ए फास्ट थियोरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। तो थियोरी ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ले फास्ट थियोरीटा को पीपीपी थियोरी परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी ताको कह जाए। तो सेटा टिके डिस्कस करदबा। तो परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। The purchasing power parity theory is a theory of exchange rate where a unit of any given currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries। तो गोटे यूनिट्स गोटे कंट्री सी सेतिकी टंका देकी सबू कंट्रीज माने सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को परचेज करि पारथबो। तो सेटा को हम परचेजिंग पावर पेरिटी कह माने एडी से कहला ए यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी माने धर आमर 1 रुपी रे शुड बी एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज। तो सबू कंट्रीज रु से सेम क्वांटिटी रो जिंस किनि पारथबो। माने आमे जदि 100 टंका दबा ताले अमेरिका रु जेतिकी जिंस किनिबा अदर कंट्रीज रु चाइना रु सेतिकी जिंस किनिबा किंबा जो कंट्रीज रु अदर कंट्रीज रु सेम जिंस जेमती आनी पारथबा। तो सेटा को ही हमर परचेजिंग पावर पेरिटी बोली कहा जाए। सबू कंट्रीज रु आमे सेम गुड्स को माने सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हमें परचेज करि पारथबा। तो द परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल कॉल्ड द लॉ ऑफ वन प्राइस। तो परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी कौन कहूँ ना लॉ ऑफ वन प्राइस माने सब जगह गोटे दर जमती थिबो। तो सेटा ही एठी इंडिकेट करूची। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ए गुड मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस इन ऑल लोकेशन। तो गुड्सटा माने जो द्रव्यटा थिबो सेटा लोकेशन तार जहाँ भी होना कहीं सबू जगह सेम प्राइस रे बिक्री होबो। आ जदि डिफरेंट प्राइस रे बिक्री होबो सेटा तो हमर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आम पढ़ी माने कस्टमर को लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किंबा एरिया को लेकिन लोकेशन को लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेटा आसीजिवो। किंतु एठी हमर परचेजिंग पावर पेरिटी कहूची जे माने गोटे गुड्स रो प्राइसटा सबू जगह जो माने निज कंट्री रे हो कि फॉरेन कंट्री रे हो सबू जगह गोटे सेम रेट रे सेम प्राइस रे जेमती मिलवा दरकार। तो सेटा को परचेजिंग पावर पेरिटी कह जिवो। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो आम जानिचे जे डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट प्राइस रे जो माने जिंस बिक्री करा जिवो माने तो से जो प्रोसेसटा को आर्बिट्रेज बोली कह जाए। माने जो जगह अधिक इलास्टिक थिबो से जगह कम प्राइस रहिबो आउ जगह गुड्स रो डिमांडटा इनइलास्टिक रहिथिबो से जगह अधिक प्राइस रखा जिवो। तो जो तार बेनिफिटटा निया जाए तो से जो प्रोसेसटा को आर्बिट्रेज बोली कह जाए। तापरे अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी ए करेंसी मस्ट हैव द सेम परचेजिंग पावर इन ऑल कंट्रीज एंड एक्सचेंज रेट मूव टू एंश्योर दैट। तो गोटे माने सेम परचेजिंग पावर रहिबो ऑल कंट्रीज रे माने गोटे करेंसी रो माने
ए करेन्सी मस्ट हैव द सेम परचेजिंग पावर। तो गोटे करेन्सी रो सबू कंट्रीज रे ऑल ओवर द कंट्रीज तार सेम परचेजिंग पावर रहिबो, माने सेही द्वारा आमे गोटे टंका देकी अमेरिका रु जतिकी जिंस किनि परिबा, माने हमर पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका किंबा चाइना आउ जेते कंट्रीज सहित जहाँ भी इंग्लैंड सबू कंट्रीज रो आमे सेम जिंस किनि परिबा गोटे टंका देले। तो सेटा ही परचेजिंग पावर पेरिटी रो कांसेप्ट थिला। सेटा पॉसिबल हेई पारे न हेई पारे अलग कथा, किंतु परचेजिंग पावर पेरिटी कहूची सब जगह जेमती वन प्राइस रहिबो। तापरे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स रोचे जमती कि हमर ट्रेड डेफिसिट होगला, जीडीपी फॉर ओईएमई माने ऑयल एक्सपोर्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तापरे एक्सचेंज रेट जमती ओपेक रोचे ऑर्गेनाइजेशन, तापरे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सचेंज रेट, एगुड़ी सब बेसिक कॉन्सेप्ट रोचे ओपन इकोनॉमी। तापरे आमे जीवा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल को। तो मंडेल फ्लेमिंग मॉडल जोटा से ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड, तो यहाँ डिस्कस करदबा। मंडेल फ्लेमिंग दी जन इकोनॉमिस्ट रोचंती, सेमाने गोटे थ्योरी देइथिले, तो तांको नेकी मंडेल फ्लेमिंग मॉडल ताको कुआ जाय। द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल हैज बीन यूज्ड to argue that an economy cannot simultaneously maintain a fixed exchange rate, माने सबुदिन पे गोटे फिक्स एक्सचेंज रेट साइमल्टेनियसली मेंटेन करि पारि न थाए गोटे इकोनॉमी, फ्री कैपिटल मूवमेंट एंड एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो यही सब गुडी को साइमल्टेनियसली मेंटेन करि पारि न थाए कोन कोन ना फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखिबा, फ्री कैपिटल मूवमेंट को मेंटेन रखिबा एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ए तीनटा को एट ए टाइम से माने स्मूथली बा साइमल्टेनियसली मेंटेन करि पार न थाए। एन इकोनॉमी कैन ओनली मेंटेन टू ऑफ द थ्री एट द सेम टाइम, माने ये जो तीनटा कथा रहिला सेटारू दीटा को से एट ए टाइम कंट्रोल करि परिबो बा मेंटेन करि परिबो। कोन ना आइदर से मेंटेन ए फिक्स एक्सचेंज रेट रखि पारे, फ्री कैपिटल मूवमेंट रखि पारे, किंबा एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तीनटा भितरु जे कोनसी दीटा को से माने एट ए टाइम से कंट्रोल करि परिबो, किंतु तीनटा जाक कंट्रोल करि परिबो नाही। एंड द ए कथा मंडेल फ्लेमिंग कहिथिले। तो द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल आल्सो नोन एज आईएसएलएम बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल। तो ये जो मंडेल फ्लेमिंग मॉडल को आउ कौन कह जाए, आईएसएलएम बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल बोली कह जाए। इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल फर्स्ट सेट फॉर्थ बाय रॉबर्ट मंडेल एंड देन मार्कस फ्लेमिंग इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ दीज अलग अलग देइछन्ती, प्रथमे रॉबर्ट मंडेल देले एंड तापरे मार्कस फ्लेमिंग दीज ये जो मॉडलटा देइथिले, तो तापरे ताको मर्ज करागला। तो द मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ आईएसएलएम मॉडल। तो आईएसएलएम आमे पढ़ीचे, तो से जो आईएसएलएम मॉडलटा जमती थिला, तो एमती आईएस कर्व एलएम कर्व एटा होची इक्विलिब्रियम। तो ई पॉइंट रसिला, तो ये भाया डाउन माने गुड्स मार्केट ये मनी मार्केट को लेकिन इक्विलिब्रियम ई पॉइंट रे होता है। तो से जो आईएसएलएम मॉडल थिला यहाँ आईएसएलएम मॉडल लो एक्सटेंशन वर्सन को आम कहवा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल बोली। तो हायर इज द ट्रेडिशनल आईएसएलएम मॉडल डील्स विथ इकोनॉमी अंडर अटर्की बा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आमर जो आईएसएलएम मॉडलटा सेटा क्लोज्ड इकोनॉमी सहित डील करता है, माने सेटा ओपन नुहे। एंड द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल डिस्क्राइब ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी। मन रखिबो आईएसएलएम टा क्लोज्ड इकोनॉमी सहित रिलेटेड, आउ मंडेल फ्लेमिंगटा एटा स्मॉल ओपन इकोनॉमी को माने इंडिकेट करुछि। तो सेटा क्लोज्ड एटा ओपन, ए दुटा ही मेन डिफरेंस रोची। नहले आईएसएलएम मॉडल लो ये होची एक्सटेंशन वर्सन मंडेल फ्लेमिंग मॉडल। तो द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल portrays the short run relationship between an economic nominal exchange rate, interest rate and output। तो ये तीनटा भितर रिलेशन देखी थाए मंडेल फ्लेमिंग। बट इन कंट्रास्ट द क्लोज्ड इकोनॉमी आईएसएलएम मॉडल व्हिच फोकस ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। तो आईएसएलएम मॉडलटा क्लोज्ड इकोनॉमी रे होता है, आउ सेटा कहा कहा भितर रिलेशन देखाए ओनली इंटरेस्ट रेट आउ आउटपुट भितर। किंतु आमर जो मंडेल फ्लेमिंग मॉडलटा सेटा तीनटा भितर रिलेशन देखाउछि। गोटे होछि इकोनॉमिक नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। तो एथिरे नॉमिनल एक्सचेंज रेटटा एक्स्ट्रा रहुछि मंडेल फ्लेमिंग रे, किंतु आमर जोटा आईएसएलएम मॉडल से खाली इंटरेस्ट रेट आउ आउटपुट भितर रिलेशनशिप को शो करुथिले। किंतु जेतोळे मंडेल फ्लेमिंग आसिले से इंटरेस्ट रेट आउटपुट सहित नॉमिनल एक्सचेंज रेट को ऐड कले। तो यहाँ मेन डिफरेंस रोची दुटा भितर। तो दिस मंडेल फ्लेमिंग प्रिंसिपल इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड impossibility trinity
अनहोली ट्रिनिटी, इनकनसिस्टेंट ट्रिनिटी, पॉलिसी ट्रिलेमा और द मंडल-फ्लेमिंग ट्रिलेमा। तो ट्रिलेमा माने तीनटा जिनस आसुची तो तीनटा जाक एका सांगरे माने तांको कंट्रोल करि हबो नै तो सेथि पई तांको कोन कहै जाय इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी बा अनहोली ट्रिनिटी बा इनकनसिस्टेंट ट्रिनिटी बा पॉलिसी ट्रिलेमा बा मंडल-फ्लेमिंग ट्रिलेमा। तो एई तीनटा को एट ए टाइम कंट्रोल करि हबो नै माने इंटरेस्ट रेट आउटपुट आउ जो रहिला नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो सेथि पई ताको ट्रिलेमा बोली कहै जाय। तो द मंडल-फ्लेमिंग मॉडल इज ए macroeconomic model that describe how a small open economy interacts with international trade and financial assets। तो इटा मेनली मंडल-फ्लेमिंग माने कौन दर्शाई थाए ना मंडल-फ्लेमिंग मॉडल कही थाए जे गोटे स्मॉल ओपन इकोनॉमी तो गोटे स्मॉल ओपन इकोनॉमीटा केमिति इंटरनेशनल ट्रेड आउ फाइनेंशियल एसेट्स सहित इंटरेक्ट करि थाए। माने आमर जो स्मॉल ओपन इकोनॉमीटा रहिला ओपन इकोनॉमी रे आमर इंटरनेशनल ट्रेड रे हेले कोन हबो माने एक्सपोर्ट और आमे कहिबा इंपोर्ट। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्टटा माने इंटरनेशनल ट्रेड रे गुड्स एंड सर्विसेज रे किंबा फाइनेंशियल एसेट्स रे हेई थाए तो तांको भीतर जो इंटरेक्शनटा हेई थाए केमिति होई थाए सेटा मंडल-फ्लेमिंग रे से माने दर्शाइछन्ती। तो एटा ही मेन कांसेप्ट मंडल-फ्लेमिंग मॉडल ले। तापरे मंडल-फ्लेमिंग मॉडल वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1960s। तो अर्ली 1960s रे एटा डेवलप होइछि 1960 मसिया प्रथम अर्ध रे फॉर द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी रे केमती मॉनेटरी पॉलिसी कार्य करूछि फिस्कल पॉलिसी केमती कार्य करूछि तो सेही सब दर्शाइबा पई 1960s रे डेवलप करथिले मंडल-फ्लेमिंग ए मॉडलटा। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड द केनिसियन ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो ए जो मंडल-फ्लेमिंग मॉडल को आमे ISLM बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल भी कहूचे आउ कोन ताको कहा जाउची ना द केन्सियन ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहा जाउची। केन्स भी हमर ओपन इकोनॉमी विषय रे कहितले आ मंडल-फ्लेमिंग भी ओपन इकोनॉमी विषय रे कहिले तो सेति पई एटा को आमे कहि परिबा और रे केन्सियन ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो तापर नेक्स्ट होची दिस अप्रोच एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट एंड टू टारगेट्स। तो दीटा इंस्ट्रूमेंट और दीटा टारगेट से रोचे द टू इंस्ट्रूमेंट आर मॉनेटरी पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मन रखिबो एटा दीटा इंस्ट्रूमेंट रोचे गोटे मॉनेटरी पॉलिसी जोटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करुँची आउट हूँ फिस्कल पॉलिसी जोटा रिप्रेजेंट करुँची गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हम कि कम हम आ फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंट करुँची गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माने अधिक हम कि कम हम ए दुटा इंस्ट्रूमेंट तार रोचे आ टू ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स कौन कौन रोचे माने मंडल-फ्लेमिंग रे गोटे हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट बा इंटरनल बैलेंस केमती आसीबो एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम बा एक्सटर्नल बैलेंस। तो एथिरे दीटा ऑब्जेक्टिव्स तार रोचे गोटे इंटरनल बैलेंस केमती हबो आ गोटे एक्सटर्नल बैलेंस केमती आसीबो। तो इंटरनल बैलेंस फुल एम्प्लॉयमेंट हेले आसी परिबो आ एक्सटर्नल बैलेंसटा हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट रे इक्विलिब्रियम हेले एक्सटर्नल बैलेंस हे जिवो माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रे इक्विलिब्रियम इक्वल रहिबो जति कि माने सरप्लस डेफिसिट सरप्लस इक्वल रहिबो बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल रहिबो ट्रेड बैलेंस आसी परिबो। तो एटा एक्सटर्नल बैलेंस हे गला। तो इंटरनल आउ एक्सटर्नल बैलेंस मेंटेन केमती हबो सेटा तार ऑब्जेक्टिव्स रहिबो दीटा आउ दीटा इंस्ट्रूमेंट रहिबो गोटे होची फिस्कल आ गोटे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। तापरे नेक्स्ट होची द असाइनमेंट रूल is to assign monetary policy to the objective of external balance and fiscal policy to the internal balance। तो हमरो जो कौन रहिला मॉनेटरी पॉलिसी सी एक्सटर्नल बैलेंस को असाइन करिवो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सटर्नल बैलेंस सहित रिलेटेड रहिबो आ फिस्कल पॉलिसीटा हमरो इंटरनल बैलेंस केमती आसीबो सेटा को मेंटेन करिवो। तो ए दिटा को मिसी के ही मंडल-फ्लेमिंग तांकर थियोरी डेवलप करथिले जे मॉनेटरी पॉलिसी माध्यम रे आमे केमती हमरो एक्सटर्नल बैलेंस को मेंटेन करिवा ताकू लक्ष्य रखिबा आ फिस्कल पॉलिसी माध्यम रे गवर्नमेंट जो पॉलिसी माध्यम रे हमरो इंटरनल बैलेंस केमती मेंटेन हे परिबो ताकू आमे फोकस करिवा। तो एटा ही मंडल-फ्लेमिंग मॉडल रो मेन कांसेप्ट रहूची एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो दिस इज द मंडल-फ्लेमिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो मेनली मंडल-फ्लेमिंग कहले केमती हमरो इंटरनल स्टेबिलिटी हे परिबो आउ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हे परिबो थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो एटा ही मंडल-फ्लेमिंग रो कांसेप्ट थिला। तो आज आमे दीटा पार्ट ताले कवर कर देले। तो ये आम
दुटा पार्ट कवर कले बैंकिंग आम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक डिस्कस कले इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरी पॉलिसी डिस्कस कले एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो रहिले से गुडिक डिस्कस कले तापर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स रे कांसेप्ट देन बेसिक मंडल-फ्लेमिंग मॉडल उपरे टोटल उपरे डिस्कस कले तो दुटा कंप्लीट हो गला तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी तो क्लास केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आउ कि माने सजेशन देवाई चाहूले भी कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट करें तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखी ना हो चैनल को विजिट करके देखिपर एंड चैनल भी प्ले लिस्ट रही सबूर तो ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी एसएसबी तो सबुड़ जाकि विजिट करें आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएसबी रे भी सीरीज लास्ट 23 पर्यंत कंप्लीट हो सारी ताकू भी जाकि विजिट करके देखिपर आउ टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो पार जहाँ भी किसी क्लासेस रोचे तार अपडेट से मिल जाव तो नेक्स्ट पार्ट रे आमे आ गोटे पार्ट रे कंप्लीट करवा मैक्रो इकोनॉमिक्स देन तार एमसीक्यू नहीं आसबि तो से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।